मैं अभिनंदन देना चाहता हूं तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट आईपी स्पेशल डायरेक्टर स्वप्ना तिवारी जी को और देश कोने कोने से इतने सारे खिलाड़ियों हैदराबाद में 12 दिन ये फुटबॉल मैच खेलकर देश का नाम रोशन करने के लिए आप लोग जो कोशिश किए, तेलंगाना मुख्यमंत्री के ओर से मैं आप सब लोगों को अभिनंदन देना चाहता हूं। मैं एक बात खिलाड़ियों को याद दिलाना चाहता हूं, इस देश में आज़ादी मिलने के बाद 1950 के बाद जो फुटबॉल के खिलाड़ियों को तैयारी करने का एक नर्सरी था हैदराबाद। ऐसे रहीम, ही वॉज कैप्टन, ही वॉज कोच। जब 1956 ओलंपिक्स में पहली बार चौथा प्लेस जब देश को मिला था, उनके ही नेतृत्व में वो टीम में हैदराबाद से 7 खिलाड़ी ओलंपिक्स में फुटबॉल खेले थे। उसके बाद 70 साल में कभी भी ओलंपिक्स में अपना जगह हम तय नहीं कर सका और हैदराबाद पुलिस टीम का भी इस देश में एक जगह है। 1950 से लेकर 1970 तक 20 साल, ये 20 साल में 16 मेडल्स हैदराबाद पुलिस फुटबॉल टीम ने ले आकर नेशनल लेवल पे हैदराबाद का नाम रोशन किए। धीरे धीरे जमाना बदल गए, सोच बदल गए, हम लोग क्रीड़ा मैदान छोड़ दिए। आईटी में, फार्मा में, अलग अलग जगह में हम लोग तरक्की कर रहा है, मगर क्रीड़ा मैदान छोड़कर बहुत गलती किया इस देश में युवा ने। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ देश मैं गया हुआ था, उसमें दक्षिण कोरिया भी मैं गया हुआ था ओलंपिक्स के बाद। वहां पर मैं साउथ कोरियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वहां पर खिलाड़ियों को मिलने के लिए, स्टूडेंट्स को मिलने के लिए वहां पर मैं गया हुआ। वहां खिलाड़ियों को मिले थे, वहां के कोचेस ये दिखाया उस देश ने ओलंपिक्स में 30 के ऊपर गोल्ड मेडल्स लाए। खाली साउथ कोरियन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने 16 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। वो यूनिवर्सिटी है 30 एकड़ के जगह में। आज जो हम जहां पर फुटबॉल के लिए गचबौली स्टेडियम, 70 acres of campus, we have initiated in 2000. We have organized national games, Afro-Asian games, world military games, सब सारे हम लोग होस्ट किए। देश के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए हम लोग कोशिश किए, मगर उसके बाद 20 साल ऐसे ही छोड़ दिए, कभी सोचा भी नहीं खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए। तो मैं सोचा था 140 करोड़ जनता इस देश में है, कम से कम ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल भी नहीं ला सका। साउथ कोरिया में 4 करोड़ जनता ने 30 के ऊपर गोल्ड मेडल्स लाए। एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 30 एकड़ की जगह में जो यूनिवर्सिटी चला रहा है, वहां पर 16 गोल्ड मेडल्स मिले। एक लड़की मुझे वेलकम करने के लिए कुछ बुके दिए, मैं नाम पूछा, बाद में मैं पूछा आप क्या करते हैं? सर, मैं आर्चरी में 2 गोल्ड मेडल्स लाया ओलंपिक्स में बोल के कही थी वो लड़की ने। तो मैं आज इतने सारे खिलाड़ियों की, इस देश के युवताओं को मैं पूछना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, एक लड़की साउथ कोरिया में ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल ला सकती है। इस देश में 140 करोड़ जनता ने कम से कम 1 गोल्ड मेडल नहीं लाए तो
आगे दुनिया के सामने हम सर उठा के कैसे बात कर सकता है, भारत के नाम कब रोशन कर सकता है हम लोग। आज हम लोग सोचना, आज हम लोग तैयारी करना, क्योंकि बार बार ये चर्चा आ रहा है, जब जब ओलंपिक्स, जब जब वर्ल्ड चैंपियनशिप होते जा रहा है, जब हार गए तो चर्चा हो रहा है, दूसरे दिन हम अलग रास्ते में चले जा रहा है। तो ये तरीका से हम लोग देश का नाम आगे नहीं ले जा सकता है। इसीलिए मैं आज यहीं मैदान में, यहीं तेलंगाना से ये कदम उठाना चाहता हूं, इस देश युवता को मार्गदर्शन देना चाहता हूं। यहीं से यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हमने बनाया, उसका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सब खिलाड़ियां उस बोर्ड में हैं। वॉलीबॉल इंडियन कैप्टन अर्जुन अवार्डी रविकांत रेड्डी इज वन ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर, पुल्लेला गोपचंद इज वन ऑफ द डायरेक्टर, इंडियन फॉर्मर फुटबॉल कैप्टन बोर्ड में डायरेक्टर कपिल देव ऑल्सो इज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके आगे काव्या मारन, शी इज हैविंग क्रिकेट टीम, संजय गोयंका, इतने सारे इंडस्ट्रियल वर्टिकल स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, एक्सपर्ट्स, हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में तेलंगाना यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग शुरुआत किए कि एक मार्गदर्शन बनाना है। जो मैदान छोड़कर बच्चे लोग जो पब कल्चर में, ड्रग्स कल्चर में जो जा रहा है, वो बच्चों को दोबारा मैं मैदान में ले आना चाहता हूँ। आज के तारीख में अब देखो, कोने कोने में शहरों में, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, whatever metropolitan cities are there, most of the drugs cases on youngsters who are highly qualified and educated। क्यों ऐसा हो रहा है? इस देश के लिए ये अच्छा है क्या? आगे इस देश क्या होने वाला है? हम देखे पंजाब को अपने आंखों के सामने, वीरों का धरती है पंजाब। जब आजादी दिलवाने के लिए शहीद हुए पंजाब के जनता ने, मगर आज दुखी की बात है, ऐसे वीरों का धरती में आज ड्रग्स का, गांजा का सब बात सुने आ रहा है। ये बहुत दुखी की बात है। इस देश और एक पंजाब नहीं बनाना है, ये रोकने का बहुत जरूरी है। साइबर क्राइम, पहले बॉर्डर पास होके कुछ क्राइम करना पड़ता था, आजकल क्राइम तरीका ही बदल गए। कोई आने जाने का कोई जरूरी नहीं है, आके देखने का भी जरूरी नहीं है। आपका मोबाइल में घुस गए तो सब कुछ घुस सकते देश में, आपके घर पे, आपके मंदिर पे, आपके सरकार में। बिकॉज ऑफ IT रेवोल्यूशन, इट्स ए डबल एज्ड वेपन। AI इज डबल एज्ड वेपन। साइबर क्राइम nowadays, drugs, these are the biggest challenges for police। इस देश को रक्षा करने का जिम्मेदार आप लोगों का है। देश के बॉर्डर पे जो जवान लोग देश का रक्षा कर रहे हैं, उससे ज्यादा खतरा देश के अंदर होते जा रहा है। इन द नेम ऑफ साइबर क्राइम, इन द नेम ऑफ ड्रग्स, ये कंट्रोल करने का जिम्मेदारी जो मैदान में बैठा हुआ है अपने साथी पुलिस का जिम्मेदारी। क्रीड़ा मैदान में जो स्पिरिट दिखाए, जो ताकत दिखाए, जीतने के लिए जो कोशिश किए, हार भी गए फिर भी कोशिश किए, यही स्पिरिट साइबर क्राइम कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स कंट्रोल करने के लिए, देश का नाम आगे ले जाने के लिए हम सब लोग कोशिश करना है। इसीलिए हम लोग तेलंगाना सरकार के तरफ से मैं साफ साफ एक बात कहना चाहता हूं, हमारे लिए पहला देश, दूसरा जनता, तीसरी जगह में धर्म।